हिंदी सिने जगत की एक महान फनकार जिनकी आवाज में अजीब सा सुकून और जादू था। जो भी इनकी मखमली और कंठप्रिय आवाज सुनता वो उसी में खो जाता। जब वो प्यार के नगमे गुनगुनाती तो मानो लोगों की रूह तक पहुंच जाता, और जब वो भजन की सुरीली तान छेड़ती तो लोग भक्ति और भाव में डूब जाया करते थे। जिन्होंने अपनी गायकी से लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे दिग्गज गायिकाओं को कड़ी टक्कर दी और लगातार 3 साल तक फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर अपनी गायकी का लोहा मनवाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने कभी भी संगीत का प्रशिक्षण नहीं लिया और सालों तक लता मंगेशकर जी द्वारा गाए गीतों को एकलव्य की तरह अभ्यास करती रही। जब कई संगीतकारों ने यह कहना शुरू कर दिया कि लता जी का वक्त अब खत्म हो गया और इस गायिका का वक्त अब शुरू हो गया, तभी अचानक इन्होंने अपना टॉप पर चल रहा फिल्मी करियर रोक दिया और फिल्मों से संन्यास ले लिया। यहाँ तक कि बॉलीवुड की कुछ दिग्गज गायिकाओं ने इनकी सफलता से घबराकर इनके खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें रची। इनके म्यूजिशियन पति को बेइज्जत करके स्टूडियो से बाहर निकलवा दिया और इनके गाए हुए कई गीतों को फिल्मों से बाहर करवा दिया। तो क्या थी इस कहानी के पीछे की हकीकत और क्यों इस सीधी सादी गायिका के करियर को खत्म करने के लिए कई बड़े आका जुट गए थे, बताएंगे और भी बहुत कुछ। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं उस आवाज की जो सालों पहले कहीं गुम सी हो गई है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अनुराधा पौडवाल जी की, जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सारे दुख उठाए हैं। अनुराधा जी का जन्म 27 अक्टूबर 1952 को कर्नाटक में हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद परिवार मुंबई आ गया और इनका पालन पोषण मुंबई में हुआ। इनके बचपन का नाम अलका था, जो कि इनके पति ने शादी के बाद बदलकर अनुराधा कर दिया। ये पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। इन्होंने एक बार लता जी को लाइव सुना, जिसके बाद इनका रुझान संगीत की तरफ हो गया। लेकिन अनुराधा जी जिस समाज से आती थी वहां फिल्म इंडस्ट्री को लेकर अच्छा नजरिया नहीं था। इनके पिता का मानना था कि अच्छे घर की लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करती हैं। इनके बचपन का एक किस्सा ये भी बताया जाता है कि बचपन में इनकी आवाज बिल्कुल साधारण थी और एक बार जब इन्हें निमोनिया हो गया तो ये 40 दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रही और इनकी आवाज बिल्कुल चली गई। पर इस बीमारी के बाद इनकी आवाज काफी बदल चुकी थी। फिर जो परिवर्तन आया वो काफी चौंकाने वाला था। इनके चाचा ने इन्हें बीमारी के दौरान लता मंगेशकर जी की आवाज में रिकॉर्ड भगवत गीता की रिकॉर्डिंग दी, जो ये लगातार सुनती रहती और दुखी मन से बस यही सोचती कि काश वो लता जी के जैसा गा पाती। शायद यही कारण है कि अनुराधा जी ने हमेशा लता जी को अपना गुरु माना और अपने सिंगर बनने का श्रेय भी उन्हें दिया। एक पार्टी के दौरान अनुराधा की मुलाकात अरुण पौडवाल से हुई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और फिर शादी की। अरुण फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे और एक दिन अपनी पत्नी अनुराधा को लता जी की लाइव रिकॉर्डिंग सुनवाने के लिए स्टूडियो ले गए, जहां इन्होंने लता जी को लाइव गाते हुए सुना और बाद में इन्होंने उसी गाने को एक मराठी कार्यक्रम में गा दिया। लोगों ने ये गीत बहुत पसंद किया। वहां मौजूद लोगों ने इनकी तुलना लता जी से कर डाली। बड़े बड़े सिंगरों ने अनुराधा के गाने को सुनकर उनसे मिलने की इच्छा जताई। इसके बाद तो मानो इनकी किस्मत ने इनके लिए तरक्की के रास्ते ही खोल दिए हो और इन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गानों को अपनी आवाज दी। सफलता ने अनुराधा के कदम ऐसे चूमे कि इन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। कहा जाता है कि जिस तेजी से अनुराधा चल रही थी उस वजह से लोगों का कहना था कि लता जी का दौर अब खत्म हो गया है और अनुराधा का दौर शुरू हो गया है। लेकिन एक दुर्घटना में पति की मौत के बाद इन्हें गहरा सदमा लगा, पर इन्होंने खुद को संभाला और अपने करियर को नीचे नहीं आने दिया। इसके बाद भी एक से बढ़कर एक गीत गाती रही। अनुराधा ने हमेशा एकलव्य की तरह लता जी को अपना गुरु माना। अपनी सभी सफलताओं का श्रेय भी लता जी को दिया। पर कहा जाता है लता जी महाभारत के द्रोणाचार्य की तरह हमेशा ही उनका अंगूठा काटती रही। लता जी ने अनुराधा के कई गाने अपनी आवाज में रिप्लेस करवा दिए। यहाँ तक कि फिल्म रिलीज होने पर इन्हें पता चलता था कि इनका गाया हुआ गाना लता जी की आवाज में रिप्लेस किया जा चुका है। कहते हैं इनकी बढ़ती लोकप्रियता की वजह से आशा भोसले ने इनके पति को बुरी तरह से बेइज्जत कराया था। जब ये बात अनुराधा जी को पता चली तो उन्हें काफी बुरा लगा था। इन सब से परेशान होकर अनुराधा ने सिर्फ टी सीरीज के लिए गाने का फैसला कर लिया। आपको इस महान गायिका के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।